पहली यूहन्ना 4:18। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। प्रेम में भय नहीं होता। परमेश्वर प्रेम भरा है। परमेश्वर को कोई भी कार्य डर नहीं दिला सकता। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। ये दूर कर देता है ना, यह दूर कर देगा का मतलब कहता है ना, अपने भारों को दूर फेंक दो। वही शब्द यहां पर भी उपयोग किया गया है। एक भय की सोच अगर आपके अंदर आती है, चिंता करने की सोच आती है, तो चिंता को जैसे आप दूर फेंक देते हो, ठीक उसी तरह परमेश्वर के प्रेम से मैं भरा हुआ हूं, परमेश्वर के असीम प्रेम से भरा हुआ हूं, तो भय मेरे पास कभी ना आने लायक उसको दूर करेगा, उसको अंदर नहीं आने देगा। भय को दूर भेजता रहेगा, मेरी सीमा के अंदर न आने लायक उसको दूर करता रहेगा। अच्छी तरह सुनिए, चिंता करने के लिए परमेश्वर उत्तर देता है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इस बात को लेकर चिंता मत करो। पक्षियों को देखो। किसके बारे में कहता है? पक्षियों को कैसे मैं केयर करता हूं, उसको देखो। सुन रहे हो मेरी बात? पक्षियों को देखो का मतलब यह पक्षी कैसे उड़ता है। सेवन सिस्टर है ना एक चीज, ये सेवन सिस्टर में 3 ही सिस्टर आया, पता नहीं 4 सिस्टर कहां गए, ऐसा नहीं देखता। उन पक्षियों को परमेश्वर कैसे केयर करता है, उनसे कैसे वो प्रेम करता है, उनको कैसे भोजन देता है, कैसे उनकी अगुवाई करता है। उन पक्षियों के ऊपर परमेश्वर का जो प्रेम है उसे देखिए, कहता है। उन पक्षियों को ही उतना प्रेम करके सस्टेन करता है, तो उन पक्षियों से भी कहीं बहुमूल्य हो आप। सुन रहे हो मेरी बात? इसीलिए सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। एक योजना उसने रखी है, योजनाएं पूरा करना चाहता है, एक प्लान उसने बनाकर रखा है। परमेश्वर के उस प्रेम को अगर मैं सोचता हूं, तो उस भय को मैं दूर कर देता हूं। भय कष्ट देता है, उसके बाद एक चिंता के रूप में आता है, फिर बहुत बड़ा भय बन जाता है। छोटे छोटे भय हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं। कुछ लोग जो एक छोटे से कीड़े को देखकर डरते हैं, कुछ लोगों को किसी से बात करने में डर है, कुछ लोगों को देख के डर, ये साधारण से डर है। कुछ डर जो आपको बिल्कुल नाकाम कर देगा, कुछ भी करने ना लायक आपको लॉक कर देगा। भय कष्ट देता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। अगर आप डरते हो, चिंता करते हो, तो परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध नहीं हुए हो। परमेश्वर मुझे केयर नहीं कर रहा है, परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता, ऐसा भरोसा कर रहे हो आप, फिर उसका मतलब चिंता करते वक्त अगले मोड में वहीं आकर रोकेगा आपको। परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता, परमेश्वर मेरे बारे में नहीं सोचता, अगले मोड में आपको ला देगा। मार्था ने जैसे कहा था ना, कहती है कि मैं अकेली खाना बना रही हूं, क्या आपको चिंता नहीं है मेरी? अंग्रेजी बाइबल में जो है केयर नहीं है क्या है, मैं अकेला खाना बना रही हूं, है अकेला फूंक मार रही हूं, अकेली बैठी हूं, है उसको कोई और भेजते हैं सहायता करने के लिए। अगर थोड़ा सा प्रेम आप में है, तो क्या आप मेरी बहन को वहां बिठा रखे हुए होंगे? हमारे ऊपर थोड़ा भी प्रेम नहीं है, यही दिखाई पड़ता है। इसीलिए मैं अकेली काम कर रही हूं, और आपको उसकी कोई चिंता नहीं है क्या? क्या केयर नहीं किया आपने? चेले लोग जाते हैं ना, परमेश्वर ले जाता है, कहता है कि उस पार चलते हैं, तूफान और हवा बहुत बह रही है, और वो पूछते हैं कि हम मर रहे हैं, क्या आपको हमारी चिंता नहीं है? तो कैसे भी मैं मरूं, कैसे भी डूब जाऊं, आप आराम से सोओगे, ऐसा ही है ना? थोड़ा भी प्रेम अगर हम पर होता तो आप उठ जाते हैं ना। जिस दिन मैं चिंता करता हूं, जिस दिन मैं डरता हूं, परमेश्वर का प्रेम मुझ पे नहीं है, ऐसा ही वो दर्शाता है। आपके मन में ऐसा सूझता है, परमेश्वर प्रेम भरा है, आपके ऊपर जो प्रेम उसने रखा है वो कभी कम नहीं होता है। वही नहीं, परमेश्वर के प्रेम को मेडिटेट करते करते परमेश्वर आपकी सभी मांगों को पूरा करता है। और अगर आप सोच रहे हो कि कैसे वो केयर करता है, दूर भय नहीं जाएगा, बल्कि कुछ और भी आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। प्रेम में काम करने वाला विश्वास ही आपकी सहायता करेगा। डरने वाली कोई भी बात
आपको कांपने वाली बात आपको और भय में ले जाएगी। परमेश्वर आपकी मांगों को पूरा करेगा, ऐसा एक सोच आपके मन में आ जाएगा।